हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी की एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। हमें जो डायग्राम दे रखे हैं इनमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, इनको फाइंड करने के लिए बेसिकली हमारी दो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होंगी। पहली है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके अकॉर्डिंगली ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। दूसरी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसका अकॉर्डिंगली जो बाहर वाला एंगल होता है इस एंगल के इसको छोड़कर अपोजिट साइड में जो दोनों एंगल होंगे उन दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर होगा। इसे कहा जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये अलग अलग फिगर में भी यूज़ हो सकता है। देखो, जैसे कि सी है, साथ वाले एंगल छोड़ दो, इसके अपोजिट वाले एंगल दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर। इसके साथ वाले एंगल को छोड़कर बाहर वालों को जोड़, अंदर वाले जोड़ बाहर वाले के बराबर। इन दोनों का जोड़ इसके बराबर, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर। ये यूज़ होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे दे रखा है, ये हमारी फिगर है। इसको मैंने मान लिया ए, बी, सी और डी। ठीक है, सबसे पहले इसी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको फिगर को दोबारा से रिक्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाए। यहाँ मैंने लिया ए, बी, सी, डी। तो मैंने जैसे कि आपको कहा, ये बाहर वाला जो एंगल होता है अंदर वाले दोनों एंगल का जोड़, साथ वाले एंगल को नहीं लेना, ये x है और ये 50 है। यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए एंगल बी दोनों का जोड़ बराबर होगा ए सी डी के। रीज़न होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, तो एंगल ए में दे रखा कितना x, बी 50 और ए सी डी कितना है 120। पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस किया तो ये आ गया 70 डिग्री। एक्स आ गया। एक्स आने के बाद देखो, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। ये एंगल एक्स है, ये 50 है और ये वाई है। हम एक्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अगेन लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। रीज़न होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, ए कितना है x, बी 50, सी वाई इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू कितनी है 70, 50, वाई इज इक्वल टू 180। दोनों को जोड़ा 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ आए किसका हो जाएगा नेगेटिव का। तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसको भी नाम दे देते हैं, मैं जैसे कि नाम देता हूँ पी क्यू आर दे देता हूँ। ठीक, इसे नाम दे दिया एस, इसे नाम दे दिया टी। तो स्टूडेंट, जब कभी भी क्वेश्चन में एक्स की फिगर बन रही हो तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। इसमें प्रॉपर्टी लगती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमारा एंगल एस पी टी बराबर होगा क्यू पी आर के। क्यू पी आर रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो एस पी टी हमारा कितना है 80 डिग्री और क्यू पी आर ये हमारा कितना है वाई है। तो हमारी वाई की वैल्यू तो निकल के आ चुकी है। अब दोबारा से इस ट्रायंगल को लेंगे हम। यहाँ पी लिखा मैंने, क्यू लिखा और आर लिखा। ये हमें वाई दे रखा है, ये 50 और ये एक्स। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसे कहेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। पी वाई दे रखा है, क्यू 50, आर एक्स दे रखा है। अब तो हमने वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल लिया है, कितनी है 80 इज इक्वल टू 180। दोनों को जोड़ा 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का। तो एक्स की वैल्यू मेरी निकल के आ गई यहाँ पे 50। एक्स और वाई दोनों आ गए। तो इसका मतलब मेरा सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो। हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब डिस्कस करेंगे इसका तीसरा पार्ट। तो स्टूडेंट, तीसरा पार्ट मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। इसका नाम दे देते हम डी ई एफ और जी दे दिया। ठीक, जो मर्जी प्रॉपर्टी लगा लो इसके अंदर, चाहे आप
एक्सटीरियर एंगल लगा लो चाहे और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, दोनों ही लगा के किसी को भी लगा के पहले सॉल्व किया जा सकता है, किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हो। डी एफ ई लिया, ये 50 है, ये 60 है और ये वाई है। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। रीज़न लग जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, तो डी हमें दे रखा 50, ई हमें दे रखा है 60 और ये दे रखा वाई, दोनों को जोड़ा 110 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का, तो वाई की वैल्यू हमारी निकल के आ गई यहाँ पे 70 डिग्री। वाई आने के बाद अब यूज़ कर लेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। इसके अकॉर्डिंगली डी ई एफ जी, मैंने कहा था ये वाला एंगल, बाहर वाला एंगल, साथ वाले एंगल को छोड़कर अपोजिट दोनों एंगल यानी 50 और 60 इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है। अगेन लिखा इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल डी एफ जी बराबर होगा एंगल डी और एंगल ई के। रीज़न होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है। तो ये मैं दे रखा है एक्स, एंगल डी कितना है 50, ये मैं दे रखा है 60, दोनों को जोड़ा 110 डिग्री। ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट मैंने फोर्थ पार्ट यहाँ पे नोट कर दिया है। इसको नाम दे देता हूँ मैं ए बी, इसे नाम दे दिया सी डी और ई। देने के बाद सबसे पहले देखो, जब कभी मैंने आपको पहले ही बताया था एक्स की शेप बनती है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल एक्स बराबर होगा 60 डिग्री के, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एंगल ए सी बी बराबर होगा डी सी ई के। रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, ए सी बी हमारा एक्स है और ये 60 है। तो चलो जी एक्स की वैल्यू तो निकल गई। अब हम लिखेंगे, देखो ये वाला ट्रायंगल लिया ए बी सी, यहाँ एक्स दे रखा है, ये वाई है और ये 30 डिग्री है। मैंने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंगली ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ए दे रखा वाई, बी दे रखा 30, सी दे रखा एक्स। तो वाई प्लस 30, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है 60, यहाँ लिख दिया 60, वाई दोनों को जोड़ा 90 आ गया इज इक्वल टू 180। पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। वाई भी हमारे निकल गया। ये हमारा फोर्थ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ पार्ट। तो स्टूडेंट मैंने फिफ्थ पार्ट यहाँ पे नोट कर दिया है। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस टी, दे दिया। सेम हमारे पार्ट नंबर 4 की तरह है। एक्स बन रहा है, दोनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। लिखेंगे एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल एस क्यू टी के। देखो एक्स बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। रीज़न होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो ये हमारा पी क्यू आर दे रखा 90 डिग्री और ये हमें दे रखा वाई, तो वाई की वैल्यू निकल के आ गई। अब लिखेंगे हमारा ट्रायंगल एस क्यू टी, ये हमें दे रखा है वाई, ये दे रखा है एक्स और ये भी दे रखा है एक्स। इन ट्रायंगल एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी तीनों का जोड़ 180 होगा। रीज़न होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल एस हमें दे रखा है एक्स, क्यू दे रखा वाई और टी दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 180। देखो आई क्वेश्चन नंबर मान लिया 1 एक्स 2 एक्स। वाई की वैल्यू कितनी निकाली हमने 90 इज इक्वल टू 180। पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का 2x। कितना है 90 मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा डिवाइड में। 2 का 90 में डिवाइड दिया तो आया 45। ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। पार्ट नंबर 5 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 6।
तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 6 को नोट कर दिया है। ठीक है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए इस अंदर वाले को मैंने मान लिया z, इसको मैंने मान लिया w। ठीक है, देखो क्वेश्चन में जब भी एक्स की फिगर बनती है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ लिखूँगा मैं एंगल x बराबर होगा z के, इसी तरीके से एंगल x बराबर होगा w के, इसी तरीके से एंगल x ही वाला बराबर होगा y के। ठीक है, तीनों में रीज़न सेम ही आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तीनों में रीज़न सेम ही होगा। अब जो ये हमारा ट्रायंगल बना है यहाँ पे, इसका नाम है z, ये है w और ये है y। मैंने लिखा इन अ ट्रायंगल, ठीक, हमारे एंगल w प्लस y प्लस z तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीज़न आ जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके अकॉर्डिंगली एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, इसे नंबर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1, 2 एंड 3। देखो w भी हमारे किसके बराबर है, x के बराबर है। y भी किसके बराबर है, x के बराबर है। z भी किसके बराबर है, x के बराबर है। इज इक्वल टू 180। आगे क्वेश्चन इवन मान लिया 1x, टोटल कितना हुआ 3x इज इक्वल टू 180। मल्टीप्लाई में 3 है, डिवाइड में आ जाएगा, कितना आया 60। x की वैल्यू आ गई। देखो x बराबर है z के, x ही बराबर है y के, x ही बराबर है किसके है, w के। तो यानी कि चारों नंबर एक दूसरे के बराबर है और x की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। यानी कि हमारी x, y, z, w सबकी वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।